हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो हमारा जो बेसिक जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा क्लास 10th से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ह्यूमन में जो खाना खाते हैं अपन उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, उससे रिलेटेड हमारी बॉडी का पूरा फिनोमिना, पूरा प्रोसेस। तो जो हमारा जो बेसिक जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा डाइजेशन के ऊपर, यानी कि डाइजेशन यानी कि फूड को डाइजेस्ट कैसे किया जाता है ना। तो फूड को जो डाइजेस्ट किया जाता है वो बेसिकली दो तरीके से किया जाता है। कौन सा? एक तो हो गया अपने पास मैकेनिकल मेथड, यानी कि मैकेनिकल मेथड हो गया जिसके अंदर आप थोड़ा सा हार्डवेयर करते हैं। दूसरा मेरे पास हो गया बायोकेमिकल मेथड। अब बायोकेमिकल मेथड है भैया और मैकेनिकल मेथड है, उन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है ना, सबसे बड़ी बात। तो जो मैकेनिकल जो मेथड रहता है, मैकेनिकल मेथड के अंदर क्या आ जाता है मेरे पास, एक आ जाता है मैकेनिकल मेथड के अंदर मेस्टिकेशन। ठीक है। अब भैया ये मेस्टिकेशन क्या होता है? मेस्टिकेशन होता है भैया जो आप दांतों की सहायता से क्या करते हैं, अपने फूड को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, है ना। और एक होता है हमारे पास चर्निंग। अब ये चर्निंग क्या होता है भैया, ये तो आज तक हमने कभी सुना ही नहीं, है ना। और मेस्टिकेशन और चर्निंग, ये मेस्टिकेशन हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है हमारे माउथ के अंदर, है ना। और ये चर्निंग होती है, ये अपने कहाँ देखने को मिलती है? हमें स्टमक के अंदर। जब आपको भूख लगती है, आपके स्टमक में से में एक अजीब अजीब सी आवाज़ आती है ना, तो उसी टाइम पर एक चर्निंग की भी आवाज़ आती है। और जो हमारे पास क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और जितने भी एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक्ट करते हैं, जो प्ले करते हैं, वो सारे के सारे ऑल जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स कौन से होते हैं भैया? वो सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं अपने पास हाइड्रोलेज, है ना। और ये सारे के सारे एंजाइम्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है भैया? इन सारे के सारे एंजाइम्स को रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। बिना वाटर की सहायता से क्या करते हैं, ये अपना काम नहीं कर पाते। तो चलो अभी आप आगे मूव करते हैं कि जो आप खाना खाते हैं, क्या करते हैं आप? खाना खाते हैं ना, क्या करते हो? खाना खाते हैं, आपने फूड ले लिया। ठीक है, ये फूड कौन सा हुआ? कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वगैरह। और इस कॉम्प्लेक्स फूड को अपन ने किस फूड के अंदर कन्वर्ट कर दिया भैया? अपन ने कर दिया सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो सिंपल फूड के अंदर इस कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट किया जाता है, तो किसकी सहायता से किया जाता है भैया? इस माउथ के अंदर जो टीथ पाए जाते हैं उस मेस्टिकेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि इस मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। इस स्टमक के अंदर ये चर्निंग नाम का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ये बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम्स कौन से? हाइड्रोलेज इंजाइम्स। और हाइड्रोलेज इंजाइम्स किसकी सहायता से काम करते हैं? वाटर की सहायता से। तो आप क्या बोल सकते हैं? आप ये बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि हमारा जो फूड होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स फूड आप जो खाते हैं, जैसे रोटी हो गया, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, उन सबको कौन डाइजेस्ट करता है? उनको मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल के अंदर आ जाता है हमारे पास मेस्टिकेशन, और बायोकेमिकल के अंदर आ जाता है हमारे पास इंजाइम्स, जिसके अंदर हाइड्रोलेज इंजाइम्स मोस्टली क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, है ना। तो अभी आप पढ़ते हैं इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी आप किसके ऊपर? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और क्या क्या चीजें होती है। अभी तक तो हमने पढ़ा था डाइजेशन के बारे में, अभी आप पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है बेसिकली उसके अंदर क्या है कि हमारे पास दो चीजें आ जाती है। पहला कौन से आ जाता है? पहला आ जाता है मेरे पास एलिमेंट्री कैनाल, है ना। एलिमेंट्री कैनाल आ गया। और दूसरा मेरे पास क्या आ जाता है भैया? दूसरा मेरे पास आ जाता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी कि उससे रिलेटेड उसको हेल्प करने वाली कुछ ग्लैंड्स, है ना। जैसे आप क्रिकेट का गेम खेलते हैं तो परफॉर्म तो कुछ प्लेयर्स ही करते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ एसोसिएशन में भी होते हैं कुछ कोचिंग स्टाफ, कुछ उनको और ज़्यादा हेल्प करने वाले कुछ स्टैटिक्स भी होते हैं जो क्या करते हैं? उनको हेल्प करते हैं। उसी तरीके से अपने पास क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल भैया स्टार्ट कहाँ से होती है? तो भैया ये स्टार्ट होती है माउथ से। ठीक है, माउथ से क्या हो गई? ये स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो भैया ये जाकर एंड कहाँ पर होती है? ये होते जाती है एनस के ऊपर, है ना। माउथ से लेकर एनस तक। और इसकी लेंथ कितनी होती है भैया? तो इसकी लेंथ हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 6 से लेकर 9 मीटर तक क्या हो जाती है? इसकी लेंथ हो जाती है ना। और इसमें बेसिकली पार्ट्स कौन कौन से आ जाते हैं? इसके अंदर पार्ट आ जाते हैं हमारे पास
फोरगट, ठीक है। और क्या जाता है भैया, मिड गट। और क्या जाता है भैया हमारे पास, हाइंड गट। और इन सारी बातों के बारे में आप क्या पढ़ेंगे, थोड़ी देर के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। अब आ जाता है हमारे पास कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है भैया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास आ जाती है सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड। आप इन नामों के बारे में इतनी ज़्यादा पैनिक मत होइए, क्योंकि अभी हम इन सभी नामों के बारे में आराम से पढ़ने वाले हैं। दूसरा आ जाता है भैया हमारे पास क्या, कुछ ग्लैंड्स, जैसे कि आ जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड। और क्या आ जाता है भैया हमारे पास आ जाता है पैनक्रेस, है ना। और क्या आ जाता है भैया इसके अलावा हमारे पास लीवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड। और हमारे पास कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी हो जाता है, जिसमें से क्या होता है, कुछ जूस निकलता है ना। तो चलो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर माउथ हो गया, ठीक है। और इस माउथ के अंदर क्या है हमारे पास, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी देखो माउथ है, सबसे पहले माउथ के अंदर क्या पाया जाता है भैया हमारे पास, माउथ के अंदर हमारे पास पाए जाते हैं टीथ पाए जाते हैं, हमारे पास क्या पाया जाता है भैया, टंग पाया जाता है। और क्या पाया जाता है हमारे पास भैया, बक्कल कैविटी पाई जाती है। और इसी माउथ से क्या हो जाएगा भैया, फूड चला जाएगा हमारे कहाँ पर, ओसोफेगस में, है ना। अब ओसोफेगस क्या होता है भैया, ओसोफेगस होता है हमारे क्या, फूड की पाइप, यानी कि भोजन नलिका। और ओसोफेगस के बाद किस में चला जाएगा भैया, ये यहाँ से रेंगता हुआ ये चला जाएगा हमारे यहाँ पर स्टमक के अंदर। किसके अंदर गया भैया, हमारे ये स्टमक के अंदर, है ना। और स्टमक में जाने के बाद ये देखिए ये कहाँ पर जा रहा है, ये बताइए लीवर, यहाँ पर पेनक्रेज, और यहाँ पर क्या है, लीवर। पेनक्रेज और लीवर क्या है, जो हमारे पास क्या थी, ग्लैंड्स थी। इन ग्लैंड्स में से कुछ जूस रिलीज होगा, जो क्या करेगा, इस खाने को हेल्प करेगा। और ये चला जाएगा किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन से। और लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हो जाएगा, एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी से एग्जिट, यानी कि बाहर चला जाएगा। अब ये देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, तो चलो आप इसी के बारे में अभी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं, आप क्या करते हैं, फूड से स्टार्ट करते हैं। कि हमारे पास क्या था, हमारे पास कोई फूड था, ठीक है। वो फूड हमने क्या किया, हमारे माउथ के अंदर चला गया, यानी कि हमने खाना खा लिया। मेरे पास क्या मान के चलो यहाँ पर क्या था, पिज़्ज़ा था, वो मैंने खा लिया, ठीक है। तो पिज़्ज़ा खा लिया हमने। अब पिज़्ज़ा खाने के बाद हमारे माउथ में गया, तो माउथ में कहाँ पर जाएगा भैया ये खाना, ये जाएगा हमारे कहाँ पर, बक्कल कैविटी के अंदर, है ना। और बक्कल कैविटी में आगे जाएगा, ठीक है। बक्कल कैविटी क्या होता है भैया, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये बक्कल कैविटी है क्या रियलिटी के अंदर। तो ये बक्कल कैविटी क्या होता है, ये स्पेस होता है। और स्पेस कहाँ पर भैया, ये स्पेस होता है हमारे माउथ के अंदर पाया जाने वाला कुछ स्पेस, ठीक है। और इस बक्कल कैविटी के बाद क्या होता है भैया, इस बक्कल कैविटी के बाद होता है हमारे माउथ के अंदर क्या, टीथ पाए जाते हैं। टीथ का मतलब हो गया हमारे दांत। अब दांत होते कितने हैं भैया, ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं टोटल 32 टीथ्स। अब इन 32 टीथ्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं इन 32 टीथ्स से पहले इसके टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ टीथ। चलो आप पढ़ते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में, यानी कि दांतों के प्रकार के बारे में। तो दांतों के प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप आ जाता है वो आ जाता है हिट्रोडेंट, है ना। हिट्रोडेंट का मतलब क्या हो गया भैया, हिट्रोडेंट का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ कौन कौन से हो गए भी मेरे पास हो जाएंगे यहां पर इंसीजर, ठीक है। और क्या हो जाएगा भैया, कैनाइन। और क्या हो जाएगा भैया मेरे पास, प्रीमोलर। और क्या हो जाएगा भैया, मोलर। इसके बारे में मैं अभी आपको 1 मिनट में बताऊंगा, आप थोड़ा पैनिक मत होना, ठीक है ना, कहीं आप हुआ मचा दो। दूसरा टाइप आ जाता है भैया मेरे पास कौन सा, हमारे पास आ जाता है थिकोडेंट। अब थिकोडेंट क्या हो गया भैया मेरे पास, थिकोडेंट का मतलब हो गया कि जो हमारे टीथ होते हैं ना, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं सॉकेट के अंदर। यानी कि क्या हो गया, ये जो इस हिसाब से जो हमारे पास क्या है, कुछ टीथ है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर बाहर वाली साइड में क्या होता है, सॉकेट होता है। इस सॉकेट के अंदर क्या होता है, ये दसा हुआ होता है। जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक एग्जांपल दिखा दूंगा आपको पिक्स के साथ, ठीक है। और क्या हो गया भैया हमारे पास, तीसरा टाइप आ जाता है हमारे पास डिफोडेंट। अब डिफोडेंट क्या होता है भैया,
डिफोडेंट का मतलब हो गया कि दो बार दांत आते हैं, यानी कि टू सेट्स ऑफ टीथ, यानी कि सेट्स के दो, दांतों के दो सेट हो गए हमारे पास, है ना। तो चलो अभी आप इन तीनों टर्म्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। किसके बारे में? हिट्रोडेंट के बारे में, थिकोडेंट के बारे में और डिफोडेंट के बारे में, है ना। तो चलो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं इन्हीं तीनों के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आप कर देते हैं किसके बारे में, ये देखो मेरे पास क्या ला रखा है मैंने, नहीं आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये रहा स्टार्टिंग में पहला टाइप। मैंने बोला था 4 टाइप के दांत होते, कौन कौन से? इंसीजर, हिट्रोडेंट बोला था ना मैंने स्टार्टिंग में आपको, हिट्रोडेंट। ये देखो हिट्रोडेंट, हिट्रोडेंट में कौन कौन से बोले थे? मैंने बोला था इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये मैंने लगा रखा है इंसीजर, ये एकदम बिल्कुल देखो, ये देखो ये क्या है, ये जो नीचे वाली साइड में जो इतना पोर्शन दिखा रखा है ना, ये हो गया इसका सॉकेट। क्या हो गया? इसका सॉकेट। और सॉकेट के अंदर क्या है, ये देखो, ये ऊपर वाली साइड के अंदर मैं ग्रीन कलर से आपको जो दिखा रहा हूँ ना, ये हो गया हमारा दांत, और जो रेड कलर में है वो क्या हो गया? उसका सॉकेट हो गया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ग्रीन कलर के अंदर ये क्या है भैया? ये यहाँ पर ये इसका सॉकेट है ना। और ये ऊपर वाली साइड में क्या है? ये दांत है। तो जिसमें सॉकेट के अंदर जो दांत प्रेजेंट होता है ना, उसको बोल दिया जाता है क्या अपने पास? थिकोडेंट, है ना। और हमारे पास हिट्रोडेंट, यानी कि 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टीथ, जिसमें पहला आ गया मेरे पास कौन सा? इंसीजर। दूसरा आ गया भैया मेरे पास कैनाइन। तीसरा आ गया भैया मेरे पास कौन सा? प्रीमोलर। और चौथा आ गया मेरे पास मोलर। यही था ना अपने पास बेसिकली चारों टाइप के दांत। अब इसी के बारे में आप क्या करते हैं, इन्हीं चारों के फंक्शंस के बारे में कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। तो भैया जो इंसीजर होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इंसीजर है, इसका फंक्शन हो जाता है कटिंग का। बेसिकली क्या करता है? ये खाने को कट करने का काम करता है। कैनाइन क्या करता है भैया? कैनाइन करता है टीयरिंग का काम। और प्रीमोलर और मोलर क्या करते हैं भैया? ग्राइंडिंग का काम, है ना। ये चारों दांत के हमें क्या पता चल गए? फंक्शन पता लग गए। अभी आप क्या करते हैं, इनकी काउंटिंग के बारे में पता करते हैं। तो चलो काउंट कर देते हैं। हमारे पास क्या होता है, मैंने देखा है कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के बारे में बात करते हैं, है ना। तो इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी। देखो मैं आपको पहले वो बात बता देता हूँ। कौन सी बात बताई थी मैंने आपको? मैंने बताया था कि दांत क्या होते हैं? 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, है ना। क्या बताया था मैंने आपको? डिफोडेंट बताया था ना। तो चलो मैं आपको ना एक बार डिफोडेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? डिफोडेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। है क्या डिफोडेंट में? देखो 2 टाइप के दांत होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया प्राइमरी, या फिर हो गया प्रीडेंटिनेशन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया मेरे पास? दूसरा हो गया मेरे पास सेकेंडरी डेंटिनेशन, है ना। मेरी स्पेलिंग पे मत जाना, मेरी स्पेलिंग कई बार गलत हो जाती है। जो प्राइमरी होता है ना, उसी का दूसरा नाम क्या होता है? उसी का दूसरा नाम होता है मिल्क टीथ, यानी कि दूध या दांत, है ना। और उसका दूसरा नाम क्या होता है? उसका दूसरा नाम होता है डिसीडियस। क्या नाम हो गया भैया? डिसीडियस टीथ, है ना। और उसका नाम क्या होता है भैया साथ में? उसका नाम होता है टेम्परेरी टीथ। तो हमें क्या पता लगा? अभी तक हमें पता लगा प्राइमरी टीथ कोई मिल्क टीथ बोलते हैं, मिल्क टीथ कोई डिसीडियस टीथ बोलते हैं, और उसी को टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। सेकेंडरी टीथ का भैया दूसरा नाम क्या होता है? सेकेंडरी टीथ का दूसरा नाम होता है अडल्ट टीथ, है ना। क्या नाम होता है भैया इसका? अडल्ट टीथ, है ना। और क्या नाम होता है भैया? और नाम होता है इसका परमानेंट टीथ, है ना। तो हमें इसके बारे में अब तक इतना पता चल चुका है बेसिकली। अब इसके बाद आप क्या काम करते हैं? अब इसके बाद आप पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भैया इन दांतों की काउंटिंग क्या होती है ना। काउंटिंग भी तो याद करनी जरूरी है ना। तो चलो आप इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखो, ये हो गया मेरे पास प्राइमरी टीथ, और ये हो गया मेरे पास सेकेंडरी टीथ। अब आप देख सकते हो कि प्राइमरी टीथ यहाँ पर कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, सेकेंडरी टीथ यहाँ पर कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इंसीजर भी है, कैनाइन भी है, प्रीमोलर भी है और मोलर भी है। लेकिन अगर बात आ जाती है किसकी? हमारे यहाँ पर एडल्ट की। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले तो लिख देता हूँ मैं, चलो एक डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। किसके बारे में? चाइल्ड के बारे में, यानी कि छोटे बच्चे के बारे में। और यहाँ पर लिख देता हूँ किसके बारे में? अडल्ट के बारे में, ठीक है ना। जब चाइल्ड की बात करते हैं तो चाइल्ड के अंदर टोटल कितने दांत होते हैं भैया? वहां पर होते हैं टोटल 20 दांत। अडल्ट में होते हैं भैया 32 दांत, है ना। यहां तक तो हमें पता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि इंसीजर, नंबर ऑफ इंसीजर चाइल्ड में होते हैं 2,
नंबर ऑफ कैनाइन होते हैं भैया, ये देख सकते हो आप यहाँ पर कितने हैं, एक साइड में 2, ये देखो आप इतनी दूर में अगर आप काउंट करके देखें तो कितने हैं भैया, मेरे पास 2 है ना। फिर क्या है भैया, मेरे पास कैनाइन कितना है भैया, यहाँ पर ये देखो कैनाइन ये कलर में है, तो ये कितना हो गया भैया यहाँ पर 1। और उसके बाद देखो भैया येलो कलर का प्रीमोलर है, और यहाँ पर येलो कलर का एक भी दांत नहीं है, इसका मतलब प्रीमोलर यहाँ पर हुए 0। और मोलर भैया ये देखो इस कलर में है, तो इस कलर के कितने भैया, यहाँ पर 2 दांत है, तो मोलर कितने हुए 2। तो 2102 ये क्या हो गया, उसका फार्मूला हो गया, देखो 210 और 2, ये एक साइड की बात है। ऐसा एक सेट यहाँ पर है, एक सेट यहाँ पर है, एक सेट यहाँ पर है, ये देखो इतनी दूर में, ठीक है, और एक यहाँ पर है, तो टोटल 4 सेट हो गए ना। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने आएंगे भैया, देखो 2 3 4 5, ठीक है, और 5 इस साइड में हो जाएंगे 10, और 15 और 5 20 टीथ हो गए मेरे पास टोटल कितने चाइल्ड के अंदर। अब अडल्ट की बात करें तो भैया देखो इसी को मैं डिवाइड कर देता हूँ ना, पहले ये देखो मैं पहले इसको क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ इसी तरीके से। यहाँ पर इंसीजर कितने हैं भैया, मेरे पास इंसीजर है मेरे पास 2, चलो सेम है। कैनाइन कितने हैं भैया, ये देखो भैया यहाँ पर ही कैनाइन 1 था, यहाँ पर भी कैनाइन 1 है, सेम हो गई कहानी। अब देखो यहाँ पर येलो वाला एक भी टीथ नहीं था, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पर येलो वाला एक भी टीथ नहीं था, लेकिन यहाँ पर येलो के 2 टीथ है, तो यहाँ पर मैं प्रीमोलर 2 लिख देता हूँ। और मोलर यहाँ पर देखो भैया, मोलर यहाँ पर 2 थे, लेकिन यहाँ पर क्या आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा हो चुका है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 2123 इंटू में 4 इज इक्वल टू 32, यानी कि डिफरेंस कितना हुआ भैया, डिफरेंस हो चुका है टोटल 12 टीथ्स का, यानी कि जो ये 12 टीथ होते हैं ना, कितने टीथ भैया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल 12 टीथ। ये एक फर्क आ जाता है किसके अंदर, 20 से 32, यानी कि चाइल्ड से लेकर अडल्ट में, है ना। चलो यहां तक तो अपने पास टीथ कवर हो चुका थोड़ा थोड़ा। चलो टीथ के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। अभी तो इंसीजर था, कैनाइन था, प्रीमोलर था, मोलर था, लिख देते हैं ऊपर चाइल्ड और यहां पर लिख देते हैं अडल्ट। 2102 2123, यहां पर टोटल 20, यहां पर टोटल 32, डिफरेंस आया 12 टीथ्स का, है ना। ये समझ में आ गया आपको। तो चलो इसके बाद आप मूव करते हैं, किसके बाद, यहाँ पर चलो इसके फंक्शन भी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये हो गया, ये कौन सा दांत अभी मैंने आपको बताया था 2 मिनट पहले, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा, ये रहेगा आपका होमवर्क, है ना। इसमें अपने पास चारों दिखा रखे हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर, कैनाइन। और आप हमें ये जो हमें आप लोगों के लिए मैंने ये कॉलम छोड़ रखे हैं, ये आपका होमवर्क है। इसको आप कब तक कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं, पता लगता है हमें, ठीक है। अब आप मूव करते हैं किसके बारे में, हम मूव करते हैं टंग के बारे में, यानी टंग यानी कि क्या हो गई हमारी जीभ, है ना। तो चलो जीभ के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली जीभ के फंक्शंस है क्या क्या, है ना, टंग के फंक्शन। चलो टंग के ऊपर मूव करते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो टंग है क्या, टंग हमारे एक क्या है, मसल है। कौन सी मसल है भैया, ये है स्केलेटन मसल, है ना, स्केलेटन मसल हो गया। और इस टंग के ऊपर क्या पाए जाते हैं भैया, इस टंग के ऊपर पाए जाते हैं कुछ टेस्ट बड, ठीक है। और ये टेस्ट बड क्या होते हैं भैया, जैसे हमारे पास क्या होता है, हम कुछ स्वीट चीजें खाते हैं, हम हॉट चीजें खाते हैं, और क्या करते हैं, हम बिटर चीजें खाते हैं। तो इन चीजों को टेस्ट करने के लिए हमारे पास टंग के ऊपर यानी कि जीभ के ऊपर कुछ बड्स होते हैं। और ये बड प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, ये बड प्रेजेंट होते हैं भैया जीभ के ऊपर, पेपिलिया नाम की एक जगह होती है उसके ऊपर। जैसे ये जीभ है ना, तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, कुछ रिसेप्टर्स पाए जाएंगे, और उन्हीं रिसेप्टर को क्या बोल दिया जाता है, उन्हीं को बोल दिया जाता है टेस्ट बड्स। फंक्शन क्या होता है भैया जीभ का, ये भी पता कर लेते हैं पहले अपन। तो फंक्शन हो गया हमारे पास क्या, स्पीच, यानी कि बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। टेस्ट में करता है भैया, और क्या करता है भैया, क्लीनिंग ऑफ टीथ, दांतों की सफाई में, जो आप जीभ से क्या करते हैं, इधर उधर से दांतों की सफाई करते रहते हैं ना, उसमें भी हेल्प करता है ना। और क्या करता है भैया, स्वेलिंग ऑफ फूड में, यानी कि जो आप खाना क्या करते हैं अंदर इनगल्फ करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चलो यहाँ तक तो कवर हुआ। चलो अब इसके बाद आप मूव करने की कोशिश करते हैं टंग के बाद सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर, है ना। तो चलो देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है बेसिकली।
है ना। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है भैया, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है किसको, सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। अब ये सलाइवा क्या होती है भैया, वो सलाइवा होती है लाड़, जो आप कोई होटल पार्टी में खा जाते हो खाना खाने के लिए बिन बुलाए मेहमान बनकर अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टीज पे, तो जो आपके मुंह में जो लाड़ निकलती है ना भैया, ये सलाइवरी ग्लैंड का ही फंक्शन होता है, ठीक है। और ये होती कितने टाइप की है भैया, ये होती है बेसिकली 3 टाइप की। अब इन 3 टाइप का नाम भी देख लेते हैं। तो जो पहला जो टाइप होता है भैया इसका, वो नाम होता है पेरोटिड ग्लैंड, है ना। क्या नाम होता है भैया, पेरोटिड ग्लैंड। दूसरा भैया क्या नाम होता है, दूसरा होता है सबमेंडिबुलर, या फिर क्या होता है सब मैक्सिलरी, ठीक है। तीसरी भैया कौन सी होती है मेरे पास, सब होती है सब लिंगुअल। और ये तीनों की तीनों क्या होती है भैया, एक पेयर पाई जाती है, तीनों की तीनों एक पेयर, है ना। तो टोटल कितनी हो गई भैया, टोटल हो गई 6, और वैसे पेयर में देखा जाए तो हो गई अपने पास 3 पेयर। टोटल हो गई मेरे पास 3 टाइप की है और 3 पेयर हो गई, है ना। अब जो सलाइवरी ग्लैंड में से क्या था, जो सलाइवा रिलीज हो रहा था, क्या रिलीज हो रहा था भैया, सलाइवा रिलीज हो रहा था। तो उस सलाइवा के फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सलाइवा में 99.5% क्या होता है, सलाइवा में 99.5% होता है वाटर, और जो 0.5% बच गया, ये 0.5% ही इसका फंक्शन होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। अब फंक्शन क्या है इसका, तो भैया इसका फंक्शन क्या है कि ये 0.5% में होता है म्यूकस, ठीक है। पहला फंक्शन इसका म्यूकस होता है। दूसरा फंक्शन क्या हो गया भैया, ये सलाइवरी अमाइलेज को रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, सलाइवरी अमाइलेज। अपने को खाना खाते ही एकदम क्विक एनर्जी आ जाती है ना हमारी बॉडी में कुछ, वो क्विक एनर्जी हमारी बॉडी में सलाइवरी अमाइलेज ही प्रोवाइड करता है हमें। जो खाना खाते ही हमें एकदम से एनर्जी आने लग जाती है ना वो, और इसका दूसरा नाम होता है पटाइलिन, है ना। और क्या करता है भैया, ये 0.5% में लाइसोजाइम्स ही होते हैं, है ना। और ये लाइसोजाइम क्या होते हैं भैया, ये होते हैं एंटी बैक्टीरियल, यानी कि बैक्टीरिया को किल वगैरह करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं भैया। और क्या फ़ायदा होता है इस 0.5% में, सलाइवा का जो 0.5% पार्ट है इसके अंदर यूरिया भी पाए जाते हैं और कुछ आयंस भी पाए जाते हैं। आयंस जैसे कि सोडियम और कौन से भैया, क्लोरीन वगैरह, ये आयन पाए जाते हैं, है ना। और जो ये सलाइवा होता है, इस सलाइवा की पीएच क्या होती है भैया, इस सलाइवा की पीएच होती है हमारे पास एसिडिक। अब पूरी एसिडिक भी नहीं होती, तो कौन सी होती है, स्लाइटली एसिडिक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6.05 टू 6.5 क्या होती है इसकी पीएच होती है। तो हमें सलाइवा के बारे में पता लगा, सलाइवा की पीएच के बारे में पता लगा। सलाइवा के बाद फूड कहाँ पर चला गया भैया, फूड चला गया हमारे पास, ये देखो कहाँ पर गया, ओसोफेगस में। ये जो खाना था ये यहाँ से कहाँ चला गया, ओसोफेगस में चला गया ना। अब ओसोफेगस में क्या होती है, ओसोफेगस का नाम होता है दूसरा फूड पाइप। क्या नाम होता है भैया, ओसोफेगस का दूसरा नाम होता है फूड पाइप। फूड पाइप यानी कि भोजन नलिका। और इसकी लेंथ कितनी होती है भैया, इसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर तक। और ये ओसोफेगस आगे जाके ओपन किस में होता है भैया, ये ओपन होता है स्टमक में, है ना। अब आप पढ़ेंगे इस स्टमक के बारे में, स्टमक के फंक्शन पढ़ेंगे। ये देखो स्टमक क्या है, ये देखो, ये जो अपने पास क्या थोड़ा अलग अलग कलर में दिखाई दे रहा ना, ये अपने पास ओसोफेगस थी। और ये आगे जाके किस में ओपन हो रहा है, मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ आपको। ये किस में हो रहा है ओपन, अपने पास यहाँ पर स्टमक के अंदर। ये देखिए दूसरा डायग्राम, ये क्या है हमारे पास ओसोफेगस थी, और ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्गन जिसका नाम हो गया स्टमक, ये रहा ऑर्गन। अब जो पोर्शन ओसोफेगस से यहाँ से स्टमक के अंदर ओपन हो रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ओसोफेगस और स्टमक के बीच का पोर्शन जो मैंने अभी मार्क किया है, इस पोर्शन को क्या बोला जाता है ना। ओसोफेगस और स्टमक के बीच का पोर्शन है ना, तो इसको 3-4 अलग अलग नाम लिए जाते हैं। तो वो कौन कौन से नाम है भैया, तो चलो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक तो नाम बोला जाता है इसको लोअर ओसोफेगनल स्पिनिचर, है ना। दूसरा नाम भैया इसी का ही दूसरा नाम होता है गैस्ट्रो
ओसोफेगनल स्पिनिचर, और तीसरा नाम होता है भैया इसका कार्डियक ओसोफेगनल स्पिनिचर, है ना। और जो ये स्टमक है, इस स्टमक की पीएच कितनी होती है भैया, तो इस स्टमक की पीएच होती है अप्रोक्सीमेट 1.3 टू 1.5 पीएच, यानी कि हम इसको बोल देते हैं एसिडिक। ठीक है, अब ये एसिडिक क्यों होता है भैया, क्योंकि इसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अब एसिड। अब स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट है, तो इस एसिड की वजह से फूड भी तो क्या हो जाता है, फूड भी तो एसिडिक हो जाता है ना, क्या हो जाता है, एसिडिक फूड। और जो ये एसिडिक फूड होता है, इस एसिडिक फूड को क्या बोल दिया जाता है भैया, इस एसिडिक फूड को बोल दिया जाता है कायम। कायम नाम का मतलब हो गया फूड। एसिड फूड किसके अंदर है, स्टमक के अंदर है, और स्टमक के अंदर है तो क्या हो गया, कायम बोल दिया। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं यहां पर क्या, स्टमक क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमें पता चल गया कायम के बारे में। अब स्टमक के मैं पार्ट बताने आपको भूल गया। तो स्टमक का जो पार्ट होता है, ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है इतनी दूर के अंदर, इसको बोल दिया जाता है कार्डियक या फिर कार्डिया। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है इतनी दूर के अंदर, मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूं अलग से। इस पार्ट का नाम क्या होता है, इस पार्ट का नाम होता है फंडस या फिर फंडिक। ठीक है, और जो यहाँ पर जो अलग कलर से मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ इतनी दूर के अंदर, ये देखो, चलो ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास बॉडी। ठीक है, और जो नीचे यहाँ की साइड जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोल दिया जाता है, पाइलोरिक। क्या, पाइलोरिक, है ना। तो अभी तक हमें क्या पता, हमें देखा स्टमक के पार्ट्स देख लिए हमने। अभी आप क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया था स्टमक में एक ग्लैंड होती है, क्या नाम होता है भैया उस ग्लैंड का, देखो स्टमक है ना, ये देखो स्टमक, स्टमक के अंदर होती है ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, जिसका जैसे अपने पास 2 मिनट पहले हमने देखा था क्या, बक्कल कैविटी में हमारे पास कुछ ग्लैंड थी, तो स्टमक के अंदर भी ग्लैंड है, तो उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो उसके अंदर कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं, और उन सेल्स में से एक सेल का नाम होता है चीफ सेल। क्या नाम होता है भैया, चीफ सेल, है ना। या फिर इसको बोल दिया जाता है पेप्टिक सेल, चीफ सेल या फिर पेप्टिक सेल। और चीफ सेल और पेप्टिक सेल क्या करते हैं भैया, ये प्रोड्यूस करते हैं, चलो मैं एक बार इस पिक को हटा देता हूं। ठीक है, ये क्या करते हैं भैया, ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास क्या, ये प्रोड्यूस करते हैं जाइमोजन। ठीक है, और ये जाइमोजन क्या करता है भैया, ये जाइमोजन आके जाकर क्या प्रोड्यूस करता है, पेप्सिनोजन, है ना। और क्या प्रोड्यूस करता है भैया, ये प्रोड्यूस करता है हमारे पास प्रोरेनिन। जाइमोजन क्या प्रोड्यूस करता है भैया, पेप्सिनोजन, और क्या करता है, प्रोरेनिन। अब ये जो पेप्सिनोजन है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन के अंदर। और ये प्रोरेनिन भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेनिन के अंदर। ठीक है, अब इस पेप्सिन का क्या फंक्शन है, इस रेनिन का क्या फंक्शन है, इसका हम पता लगाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जब हमारा फूड क्या हो जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाएगा। तो लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि जो हमारा फूड था, यानी कि जो स्टमक था, उस स्टमक के अंदर फूड था जो हमारा, वो कैसा था, फूड हो चुका था हमारा एसिडिक, और एसिडिक फूड को हमने क्या बोल दिया था, कायम। तो क्या उस एसिड की वजह से, इस एसिड की वजह से हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होता, तो भैया होता है। तो लेकिन उसको बचाने के लिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ गोबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं भैया, जो प्रोड्यूस करते हैं किसको, म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। और म्यूकस को प्रोड्यूस करने से क्या हो जाएगा, वो म्यूकस क्या करेगा, हमारी प्रिवेंट करेगा, यानी क्या करेगा, बचाएगा किसको, इरोजन ऑफ वॉल ऑफ स्टमक। यानी कि जो हमारी जो स्टमक होता है, ये जो इस हिसाब का क्या था हमारे पास स्टमक था, उस स्टमक के यहां पर क्या हो जाता है, मैं रेड कलर से बना देता हूं,
यहाँ पर एक लेमिनेशन टाइप की एक स्ट्रक्चर बना देगा, जो क्या करेगा, स्टमक की लेयर को थिकनिक होने से बचाएगा। अगर ये जो म्यूकस है जो यहाँ पर अगर नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर ये म्यूकस यहाँ पर नहीं हुआ तो ये जो एसिड है ना, उस एसिड की वजह से अल्सर हो जाएगा हमें, यानी कि ब्लड की वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लेयर यहाँ से डिग्रेड हो जाएगी, और डिग्रेड होने से क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्लड निकलने लग जाएगा, और हमारी वॉमिट के साथ क्या आ जाएगा, ब्लड निकलने लग जाएगा। ये तो था स्टमक के बारे में। तो चलो अभी आप डिस्कस करने की कोशिश करते हैं किसके बारे में, लीवर के बारे में। स्टमक हो चुका है हमारा, स्टमक के बाद आप पढ़ते हैं लीवर के बारे में, है ना। ये स्टमक का मैं आपको डायग्राम दिखाना भूल गया था। चलो अब मूव करते हैं लीवर के ऊपर। तो ये रहा हमारा एक लीवर छोटा सा, देखो कितना अच्छा डायग्राम है, ये देखो कितना अच्छा लीवर आपका दिखा रखा है। तो लीवर क्या है, लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी कि सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, है ना। और क्या करता है भैया, ये करता है सीक्रेट, क्या सीक्रेट करता है भैया, ये बाइल जूस को, यानी कि बाइल जूस क्या करता है, ये सीक्रेट करता है। बाइल जूस को सीक्रेट करने का मतलब क्या हो गया, और ये स्टोर कहां पर होता है भैया, सीक्रेट कर तो करता है लेकिन ये स्टोर्ड होता है पहले गाल ब्लैडर के अंदर। अब ये बाइल जूस क्या करता है, ये बाइल जूस क्या कर देता है, ये बाइल जूस उस एसिडिक फूड को बेसिक या फिर अल्कलाइन के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उस एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, हमने हमारे खाने को दांतों से पीसा, शाम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाई। पहले क्या किया हमने, दांतों से उसको पीसा, फिर हमने उसको एसिडिक इन्वायरमेंट में रखा, हमने उसको क्या किया, सलाइवा में रखा, ओसोफेगस से कितनी लंबी सारी पाइप में से लेके गए उसको, है ना। और अब क्या करें, उसको बेस के साथ यानी कि एसिड के साथ करवा दिया, बेस के साथ करवा दिया, उसको पीस दिया, बहुत कुछ एक्टिविटीज कर दी उसके साथ, है ना। और क्या करता है भैया, ये जो लीवर है ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड। इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड का मतलब ये होता है कि जो फेट होता है ना, क्या होता है, फेट, और फेट के क्या होते हैं, बहुत बड़े, देखो हमारे पास क्या है, फेट है, और फेट के क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है। ये देखो मैंने कितने सारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स बना दिए। अब इन कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, सिंपल में, ठीक है। और सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट किया जाएगा, फेट के ड्रॉपलेट्स में, है ना। तो ये जो हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स फेट था, उसको फेट की ड्रॉपलेट के अंदर यानी कि पानी की बूंदों के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है ना, इसी प्रोसेस को बोल दिया जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट, है ना। आया समझ में। अब ये बात क्या होगा, अब यहां से ये फूड लीवर में था पहले, तो अब लीवर से ये मूव कर जाएगा किसके अंदर, पेनक्रेस के अंदर। तो चलो एक बार डिस्कस करते हैं पेनक्रेस के बारे में, है ना। तो ये देखो ये है पेनक्रेस हमारे पास, ठीक है। ये देखो ये जो हमारे पास पहले वाले डायग्राम में हमने देखा था, ये इतनी दूर में क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास लीवर। और अब क्या है, ये यहां से ये देख सकते हो एक पत्ते लाइक स्ट्रक्चर है छोटी सी, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर पेनक्रेस है। और ये पीछे वाली साइड में क्या था हमारे पास, स्टमक, और ये थी हमारे पास क्या थी, फूड पाइप, है ना। यहां तक देखा था फूड पाइप था, ये आ गया स्टमक, ये आ गया हमारे पास पेनक्रेस आ चुका है। और ये क्या था, लीवर हमारा था, और ये क्या हमारे पास, पेनक्रेस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पेनक्रेस क्या करता है, पेनक्रेस क्या रिलीज करता है, पेनक्रेस रिलीज करता है पेनक्रेटिक जूस को, किसको भैया, पेनक्रेटिक जूस को। और ये पेनक्रेटिक जूस क्या करेगा भैया, तो पेनक्रेटिक जूस करता है ट्रिप्सिन, और भैया लाइपेज, और भैया पेनक्रेटिक अमाइलेज को, पेनक्रेटिक अमाइलेज को सीक्रेट करता है। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा भैया, ये ट्रिप्सिन करेगा ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकडाउन करेगा भैया, ब्रेकडाउन करेगा ये प्रोटीन का, ठीक है। लाइपेज किसका करेगा भैया, लाइपेज करेगा फैट का या फिर लिपिड का, है ना। और अमाइलेज किसका करेगा भैया, अमाइलेज करेगा स्टार्च का। हमने 2 मिनट पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या, देखो मैं आपको बताता हूं, कहां गया वो हमारा पॉइंट, एक सेकंड,
ये देखिए, ट्रिप्सिन ने क्या किया भैया, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन किया, लाइपेज ने किया फैट का, और अमाइलेज ने किया किसका, स्टार्च का, है ना। अब ये पैनक्रेज के बाद हमारा फूड किसके अंदर चला जाएगा, हमारा फूड चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, पहला हो गया ड्यूडिनम, ठीक है, दूसरा हो गया भैया जेजुनम, ठीक है, और तीसरा कौन सा हो गया भैया, इलियम, है ना। अब ड्यूडिनम है तो ड्यूडिनम क्या होता है भैया, ड्यूडिनम होता है सी शेप का। किस शेप का, सी शेप्ड का, ठीक है। जूजिनम क्या होता है भैया, जूजिनम होता है हाईली वेस्कुलर, यानी कि क्या होता है, बहुत सारे इसके अंदर वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इलियम क्या होता है भैया, इलियम होता है फुल्ली कोइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये कोइल्ड वाली स्ट्रक्चर है इसके अंदर, देख रहे हो ना, ये इलियम हो गया मोस्टली हमारा। अब ड्यूडिनम, जोजिनम और इलियम के बाद क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम होता है विलाई। अब ये विलाई करता क्या है, विलाई होती है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। किसकी लाइक भैया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है भैया, ये इंक्रीज कर देती है, किसको इंक्रीज कर देती है भैया, इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को, है ना। अब सरफेस एरिया को इंक्रीज किया तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से क्या होगा भैया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से होगा फूड का एब्जॉर्वेशन। किसका होगा भैया, फूड का एब्जॉर्वेशन, और क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा हमारे पास। और ये फूड जो एब्जॉर्ब हो जाएगा, अब ये चला जाएगा किसके अंदर, अब ये चला जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल से किस में चला जाएगा भैया, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर चला जाएगा। और सेल से क्या हो जाएगा भैया, पूरी बॉडी को एटीपी यानी कि एनर्जी मिलती रहेगी, जो हमारे क्या थी, फूड से जो हमें मिल रही थी, वो किस में चली जाएगी, हमारे पूरे सेल्स में चली जाएगी, ठीक है। और जो यहां से जो एब्जॉर्ब हो चुका था वो तो हो गया, है ना। अब क्या था, अब मैं बोल देता हूं कि यहां से अनडाइजेस्टेड फूड था, यानी कि जो खाना यहां पर डाइजेस्ट नहीं हुआ था वो कहां पर जाएगा, तो भैया जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो अब आगे चला जाता है किसके अंदर, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं भैया, कौन सा, एक हो गया हमारे पास केकम, दूसरा हो गया भैया हमारे पास कोलन, और तीसरा हो गया भैया मेरे पास रेक्टम। यहां पर क्या होता है, यहां पर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड था ना, क्या था भैया हमारे पास, अनडाइजेस्टेड, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको अब कर दिया जाएगा रिमूव, है ना। और इसके अंदर क्या हो जाएगा भैया, इसके अंदर साथ के अंदर जितना भी हमारा, ये आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन है तो भैया इसके अंदर और क्या हो जाएगा, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्वेशन होता है ना, वाटर का एब्जॉर्वेशन हो गया। अब मेरे पास क्या था, हमारे पास था केकम था, केकम के बाद क्या था भैया, हमारे पास कोलन था, और कोलन के बाद क्या था भैया, रेक्टम था, और रेक्टम के बाद अब ये फूड चला जाएगा एनएस में से, और एनएस से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से फूड क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, ओम भट स्वाहा, है ना। ये था हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी कहीं पर किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।